गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज़ पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 2 करना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब क्या देखेंगे हम कि इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब अलग अलग हम देखेंगे और अलग अलग बेसिस पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं क्लास की बात करूँ तो क्लास में अगर मैं जेंडर के बेसिस पे अलग करूँ तो बॉयज़ अलग करेंगे, गर्ल्स अलग करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस हिसाब से अलग करूँ रैंक के हिसाब से कि फर्स्ट टू 10 रैंक अलग हो जाओ और 10 to 20 अलग हो जाओ तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ वो परफॉर्मेंस हो जाएगा। वैसे ही करके अभी हम इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन करेंगे, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पर उनका कुछ ना कुछ एक बेसिस रहेगा, ठीक है, जिस बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे। अब वो क्या बेसिस है नेक्स्ट पेज में लिखा है। फर्स्ट बेसिस है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? देखो रॉ मटेरियल के बेसिस पे किया गया है, मतलब हर वो इंडस्ट्री जिसकी डिपेंडेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे हो, ठीक है। जैसे अगर फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करें तो उसकी डिपेंडेंस किस पे? वुड पे, वुड मिलेगा एग्रीकल्चर से। एक बार पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्री में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज़ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। जो प्लांट और एनिमल से इनको रॉ मटेरियल मिलता है, ये इंडस्ट्रीज उस पर बेस होती है। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड। क्योंकि देखो जो खाना है, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग। अब देखो जैसे बिस्किट अगर बन रहा है तो बिस्किट कैसे बन रहा है? आटे से। आटा कहाँ से आ रहा है? गेहूँ से, और गेहूँ आ रहा है खेत से, ठीक है। ये हो गई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और वेजिटेबल ऑयल, जितनी भी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो, अब वो कैसे बेस्ड हैं? बीज से तेल निकलता है, बीज से, अब वो बीज उगेगा फसल में। कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन के पेड़ पे। डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट जैसे एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होता क्रॉप उगाना, जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब होता है अगर हम जानवर भी पाल रहे हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब जैसे अमूल अगर आप देखो, ठीक है, या आप जैसे हल्दीराम देख लो, हल्दीराम का जो दूध आता है तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, है ना। कैसे? क्योंकि ये गाय भैंस का दूध निकाल कर बेचते हैं। पर गाय भैंस क्या दूध निकाल कर जो बेचते हैं, तो ये जो गाय भैंस पालना, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आता है। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर मटेरियल। वो इंडस्ट्री जो मिनरल ओर्स को यूज़ करती हैं अपना फिनिश गुड्स बनाने के लिए। जैसे अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसे? क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आयरन और स्टील बना रही है। कैसे बना रही है? आयरन ओर यूज़ करके, ठीक है। तो जो आयरन ओर यूज़ किया जा रहा है नेचर से निकाल के और इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही है, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। Iron made from iron ore is the product of mineral-based industries. Iron made from iron ore is the product of mineral-based industries. This is used as raw material for the manufacture of number of other products such as heavy machine, building material and railway coaches. अब एक एग्जाम्पल सुनना। अब जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, ये कैसी इंडस्ट्री होगी? मिनरल बेस्ड। ये क्या करेगी? आयरन ओर निकालेगी ज़मीन से, उसका फिर क्या करेगी? लोहा बनाएगी, ठीक है, लोहा बना लिया। फिर दूसरी कंपनी क्या करेगी? इनसे लोहा खरीदेगी और मशीन बनाएगी, ठीक है। कंपनी ए ने क्या किया? सबसे पहले आयरन ओर निकाला, आयरन बनाया, लोहा। ऐसा नहीं होता कि लोहा पड़ा पड़ाया है 2-3 किलो 4 किलो, ज़मीन में आयरन ओर निकलता है, फिर केमिकल साइड होते हैं, लोहा बनता है। फिर दूसरी मशीनरी इनसे लोहा खरीदेगी। क्यों? क्योंकि इनको मशीन्स बनानी है, समझो ट्रैक्टर के इक्विपमेंट्स बनाने हैं। तो वो जो दूसरी कंपनी है वो इनसे लोहा खरीदेगी और मशीन बनाएगी। फिर एक जो तीसरी कंपनी होगी वो क्या करेगी? मशीन खरीदेगी दूसरी कंपनी से। तो इस हिसाब से ये सब चलता है। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो आयरन बनाया है आयरन ओर से, वो किसका प्रोडक्ट है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। जो किस पे बेस्ड है? आयरन ओर पे। आयरन ओर एक क्या है? मिनरल। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एस हैवी मशीन, बिल्डिंग मटेरियल एंड रेलवे। अब जो ये जो आयरन है किस लिए यूज़ होता है? बिल्डिंग बनाने के लिए, मशीनरी, बिल्डिंग में लोहा डलता है, रेलवे कोचेस के लिए, रेलवे के जो डब्बे रहते हैं। फिर मरीन बेस्ड इंडस्ट्री use product from the sea and ocean as raw material. Industries processing seafood or manufacturing fish oil are some examples. Marine based industry जैसे जो समुद्र पे या पानी पे जिसका
डिपेंड करता है प्रोडक्शन कैसे। जैसे अगर कोई बड़ी फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है, बहुत हाई क्वांटिटी में ऑयल बना रही है, और कैसा ऑयल, फ़िश का ऑयल, तो वो लोग फिर क्या है, फ़िश पकड़ के लाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, फ़िश का ऑयल निकलता है, ठीक है, वो फ़िश ऑयल होता है, वो बहुत जगह यूज़ आता है। तो मछलियों का तेल भी निकलता है। लेकिन होता क्या है, वो मछलियों का तेल निकलने के लिए उन मछलियों को पकड़ते हैं, तो मछली एज अ रॉ मटेरियल उनके लिए यूज़ होती है। अब मछली कैसे उन्होंने पकड़ी, ज़मीन से तो पकड़ी नहीं, समुद्र से पकड़ी, नदियों से, ठीक है। तो मरीन बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जो पानी पर डिपेंड रहे अपने रॉ मटेरियल के लिए। और मान लो कोई अगर बिजनेसमैन है, ठीक है, जैसे मीट फैक्ट्री, मीट वगैरह इंडस्ट्री है, वो लोग फिशेस में अगर डील कर रहे हैं, तो फ़िश वो पकड़ के उसे काटेंगे और सेल करेंगे, तो उनका भी रॉ मटेरियल देखा जाए तो क्या हुआ, मरीन बेस्ड, वो भी इंडस्ट्रीज़ कैसी हो गई, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, देखो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट अलग है। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि अपने जो हम खेत उगाते हैं, जैसे गेहूँ चाहिए तो गेहूँ उगाना पड़ेगा, और फिर समझो चावल चाहिए तो चावल उगाना पड़ेगा, ठीक है। पर फॉरेस्ट में क्या है, पहले से ही वहाँ पे फॉरेस्ट है, हमने उगाया नहीं है, ठीक है, पहले से ही वो वहाँ पर है। जैसे आम का पेड़ पहले से ही है, या ऐसा कह सकते हैं रबर का पेड़ पहले से ही है, तो ये हो गया फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मतलब बड़े बड़े जंगल, छोटी छोटी क्रॉप्स नहीं। अब एग्रीकल्चर में क्या हो जाता है, छोटे मोटे क्रॉप्स। एक फॉरेस्ट में क्या हो जाता है, बड़े बड़े जंगल। यूटिलाइज्ड फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। दिस इंडस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कल, पल्प और पेपर का। वुड से पहले पल्प एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर पल्प्स में केमिकल ऐड करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और फिर पेपर बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ, जैसे बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स होती हैं, उसका पेड़ होता है। जैसे अगर आप बात करो नीम का पेड़, उससे कुछ दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है, वो हर्ब्स हैं जो मेडिसिनल चीज़ों के लिए यूज़ आती है। फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयाँ। फर्नीचर एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग में जैसे लकड़ियाँ लगती हैं, जब बिल्डिंग की छत को अगर स्टैंड करना रहता है तो उसके लिए लकड़ियाँ लगती हैं, या कहीं कहीं पर हमें यूज़ आती हैं। फर्नीचर बनाने के लिए भी लकड़ी लगती है। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, पेपर, फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, फॉरेस्ट। वो इंडस्ट्रीज़ कैसी हुई, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के बेसिस पे दो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि छोटे लेवल पे प्रोडक्शन होता है। जैसे हाँ, घर पे समझो किसी ने किसका काम स्टार्ट कर दिया, कि कारपेंटर का काम, कि वो छोटी छोटी खिड़कियाँ बना के लोगों को देता है, दरवाज़ा बना के देता है, ठीक है, या छोटी मूर्तियों का काम स्टार्ट कर दिया। और वो जो टोकनी वगैरह होती है, लकड़ी की टोकनी वगैरह, ठीक है, या लकड़ी के जैसे फ्लावर पॉट, या कह सकते हैं टोकनी, कंटेनर। पॉटरी मतलब मटके बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसमें प्रोडक्शन ऐसा नहीं होता कि भाई रोज़ 400-600 मटके बन रहे हैं, रोज़ 3-4-5-6 ऐसे मटके बना लेते हैं और ये लोग सेल करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें प्रॉफिट कम मिलता है, लेकिन बात यह इसमें कैपिटल भी कम लगता है, मतलब लागत कम लगानी पड़ती है, पैसा कम लगाना पड़ता है। बहुत कम पैसों से ही बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलता है, कारण भी ये है कि कैपिटल भी कम लगाना पड़ता है, ज़्यादा टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी का, मशीन्स का यूज़ नहीं होता। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जिसमें बहुत अच्छा खासा पैसा लगता है, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट भी बहुत होता है। जैसे सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्री, बिरला का एग्जांपल ले लो, वो कितने बड़े एरिया में उसका प्लांट है, 200, 300, 400 करोड़ रुपए उसकी लागत होगी, ठीक है, उसको बनाने में टाइम लगा होगा इतना पैसा, और फिर वो प्रॉफिट भी जनरेट करके देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब जैसे कार, जो इंडस्ट्री कार बना रही है, तो कार 10 लाख की बेचते हैं तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा आता है। क्यों, क्योंकि पैसा भी बहुत ज़्यादा लगाया है, वहाँ पे बहुत हाई मशीन्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैंने समझा दिया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे 4 टाइप की इंडस्ट्री होती है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट ओनरशिप और कोऑपरेटिव। अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर मतलब होता है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री मतलब जिस पे प्राइवेट ओनरशिप हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इंडस्ट्री खोली, वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, उसके मालिक आप हो। ओनरशिप मतलब होता है मालिकाना, उसका मालिक कौन है। जैसे प्राइवेट इंडस्ट्री अगर आपने खोली तो आप उसके मालिक, आपने और आपके दोस्त ने मिलके खोली
तो वो भी प्राइवेट ओनरशिप। क्यों? कारण ये है कि आप और आपका दोस्त दोनों उस इंडस्ट्री के मालिक। अब पब्लिक सेक्टर क्या होता है? यहाँ पे लिखा है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो इंडस्ट्री जिसने वो जो गवर्नमेंट ने ओपन की है, जिसकी जो मालिक है वो कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। प्राइवेट सेक्टर में आप कोई भी देख सकते हो, आप रिलायंस देख सकते हो, ठीक है, आप टाटा ग्रुप देख सकते हो, वो प्राइवेट है, ठीक है, एयरटेल देख सकते हो, वो प्राइवेट है। अब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई गवर्नमेंट सच एस HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये क्या है? ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट पेज। सेल सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, ये भी पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड। अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री होती है, उसमें दोनों का हक होता है, मतलब दोनों का पैसा लगा होता है, प्राइवेट वालों का भी और गवर्नमेंट का भी। आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ लोगों का भी पैसा लगा रह सकता है और गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जो मारुति उद्योग है वो किसका एग्जाम्पल है? ये कंपनी किसका एग्जाम्पल है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है? आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाई दी, जैसे पिछले चैप्टर में हमने एग्रीकल्चर में देखा था कि वो जो फार्म इन इंडिया डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जो मुन्ना लाल फार्मर था वो क्या करता था? कोऑपरेटिव सेक्टर्स को जाके अपना प्रोडक्ट बेच के आता था। तो है क्या कोऑपरेटिव? मतलब होता है कि एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। समझो एक किसान है, उसका प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बिक रहा है या बहुत सस्ता बिक रहा है, तो 10 किसानों ने ग्रुप बना लिया, ठीक है। वो लोग अब क्या करते हैं? मिलकर ग्रुप कोई भी फसल सेल करते हैं, बीज वगैरह खरीदनी हो तो मिलकर खरीदते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री जिसमें क्या होता है? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर वो इंडस्ट्री चला रहे हैं, प्राइवेट लोग ही मिलकर। और क्यों चला रहे हैं? सब अपने बेनिफिट के लिए। होता क्या है, जैसे समझो कोई छोटा सा किसान है, वो फसल अच्छे से बेच नहीं पा रहा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे? सॉरी, बीच में मुझे कोई काम था तो मैं उठ गया था। कोऑपरेटिव सेक्टर में मैंने आपको बताया कि क्या होता है? सब लोग मिलकर, ठीक है, सब लोग मिलकर मतलब ग्रुप बनाकर सेल करेंगे या परचेस करेंगे, जिसकी वजह से क्या है? उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, उनका जो करेक्ट भाव होगा मतलब उनकी क्रॉप का, वो उन्हें मिलेगा। तो इसमें एक नहीं, दो नहीं, मतलब बहुत सारे 10-12 लोग मिलकर, और क्यों काम करते हैं? ताकि इससे क्या है, किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन ना हो, सबका भला हो। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी, एक अमूल भी इसका एग्जाम्पल है, किसका? कोऑपरेटिव सेक्टर का, ठीक है। वो प्राइवेट नहीं है, पब्लिक नहीं है, नहीं जॉइंट सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री है। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ, मतलब क्या है? ये लोग एक दूसरे के प्रॉफिट भले के लिए काम कर रहे हैं। बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।